प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिने, विघ्न हरन मंगल करण, भवतम दुरित दिने। वाणी जिन मुख ते खिली, परिगणाधिप काम, अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे तातिभुवनेन्द्र परिपूज्यं। वोच्चं मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदे, देव श्री अरहंत को कर नमन करु अनुपेक्षा। भव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा यहाँ अपनी चल रही है, और उसमें मुनि धर्म के प्रकरण में 10 धर्म की चर्चा हुई है, और अंतिम जो ब्रह्मचर्य धर्म है, कल उसकी चर्चा अपन ने की थी, और उसमें 18,000 प्रकार से शील के भेद वो भावार्थ में वो बड़ी टीका के आधार से यहाँ देखे हैं। तो 2 प्रकार से 18,000 प्रकार के शील के भेद यहाँ कहे थे। अब आगे गाथा नंबर 403 के बाद 1 नंबर क्यों लिखा है? ये गाथा या तो कोई जैसे शेपक गाथाएं होती ना, अलग से जोड़ी हुई होती हैं, उस होंगी उस रूप में, इसलिए 1 नंबर डला है इस पे। क्योंकि 403 के बाद 404 ये तो आगे अलग दिया है, 404 नंबर अलग दिया है, तो ये कोई शेपक गाथा होगी, लेकिन शीलवान की बड़ाई इसमें की गई है, तो इसको यहाँ दिया है, उक्तम च करके दिया है। मतलब आचार्य देव ने ही उसको कोट किया है, गाथा को कोई प्राचीन गाथा चलती होगी उसको कोट किया है, इसलिए यहाँ पर ये देखिए पढ़ते हैं अपन। पेज नंबर 189 है, और गाथा नंबर ये 1 नंबर डाला है, उत्तम च। अब शीलवान की बड़ाई कहते हैं। जोण विजाति विहारम, तरुणीय तरुणीयण कटकवाण विद्धो भी। तरुणीयण कटकवाण विद्धो, सोचेव सूर सूरो, रण सूरोण हवे सूरो।
जो न विजादि वियारम तरुणीयण कड़क बाण विद्धो भी। जो न विजादि वियारम तरुणीयण कड़क बाण विद्धो भी। सोचेव सूर सूरो रण सूरो न हवे सूरो। सोचेव सूर सूरो रण सूरो हवे। जो यानी जो पुरुष, जो व्यक्ति, न भी नहीं, जाति यानी जाता है, प्राप्त होता है, विकारम यानी विकार को। जो व्यक्ति विकार को प्राप्त नहीं होता है, कब नहीं होता है? तरुणीयण, तरुणीयण यानी तरुणियां, मतलब जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों के बहुवचन है तरुणीयण। स्त्रियों के कड़क, कड़क है उनके कटाक्ष, बाण विद्धो भी, उनके कटाक्ष रूपी जो बाण है उनसे विद्ध, बाणों से विद्ध हो जाते हैं, मतलब बाणों के लगने पर उनसे बाण आहत शब्द दिया है, बाणों से आहत होकर भी यानी भी, यानी तरुणियों के, स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाणों से बिंदने पर भी जो पुरुष विकार को प्राप्त नहीं होता है, जो नविजादि विकारम, विकार को प्राप्त नहीं होता है, सो यानी वह, च एव चेव वह ही, सूर सूरो, वो शूरवीरों में भी शूरवीर है, सूर सूरो शूरवीरों में भी शूरवीर है। रण सूरो नो हवे सूरो, जो रण में युद्ध क्षेत्र में जो शूरवीर है वो नो यानी नहीं, हवे यानी होता है, सूरो यानी सूर, जो रण क्षेत्र में शूरवीर है वो शूरवीर नहीं है। जो शत्रुओं के बाणों से बिंद कर भी जो हंसता रहे वो वास्तव में शूरवीर नहीं, दुनिया में उसको शूरवीर कहते हैं। लेकिन जो स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाणों से बिंदे, मतलब स्त्रियां अपना हाव भाव दिखाएं, कटाक्ष मतलब वो अपने हाव भाव आदि दिखाएं, और फिर भी जो उससे विकार को प्राप्त नहीं हो, मन में काम भाव जिनके उत्पन्न न हो, वास्तव में वो शूरवीरों में भी शूरवीर है। बाहरी शूरवीरता तो क्या है, बाहर में वो शरीर की समझ लो बाण वगैरह सहन कर ले, लेकिन लेकिन जो रण में शूरवीर है वो वास्तव में शूरवीर नहीं है। देखिए अन्वय अर्थ पढ़ते हैं। जो पुरुष स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाणों से आहत होकर भी विकार को प्राप्त नहीं होता है वह शूरवीरों में प्रधान है, और जो रण में शूरवीर है वह शूरवीर नहीं है। शूरवीरों, सूर सूरों लिखा ना, शूरवीरों में भी शूरवीर है, मतलब वही शूरवीरों में प्रधान है। रण में शूरवीर शूरवीर नहीं है, मतलब वो कुछ भी नहीं है, वो क्या शूरवीर है ऐसा कह के। देखिए भावार्थ, युद्ध में सामना करने करके मरने वाले शूरवीर तो बहुत हैं, परंतु जो स्त्रियों के वश में नहीं होते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, ऐसे विरले ही हैं। वे ही बड़े साहसी हैं, शूरवीर हैं, काम को जीतने वाले ही बड़े सुभट हैं। ऐसे 10 प्रकार के धर्म का वर्णन किया। मैंने आपको कहा था एक बार आप वो लिखवा ना दीपक व्यास से। अपने जिन ऐसे काम करते ऐसे कामदेव को जिनदेव नहीं मारा है, वो लास्ट लाइन है उसका, पूरा है 5-6 लाइन का है वो। आज आप जरूर लिखवा के रखना तो याद कर लेंगे उसको। पूछा मैंने उसका, तो बोले वो करते हैं ना जब पत्रिका का पांचों इंद्रियों का मतलब जो काम भाव से मतलब नहीं है उसका, तो पर पांच इंद्रियों का उस हिसाब से बना रहे हैं। और ये मन वचन काय वाला त्रिगुप्ती, और ये ऊपर योग करण दोनों बताए, तीन करण के द्वारा और तीन योग के द्वारा। 3 करण लिखा नहीं क्या आपने? कहाँ है? तो रास्ता बंद होकर आने की जल्दी चलिए वो मैं फिर कल बता दूंगी इसका, मैं या तो मैं ही डायरेक्ट बात कर लूंगी, ऐसा कर लूंगी। ठीक है, तो इसको अपन कल के लिए पेंडिंग रखते हैं वापस से। ते नाटक समय सारखं आहे ना?
नाटक समय सार का ऐसा याद आ रहा है, इसमें पढ़ा है। नाटक समय सार का तुम शायद नहीं, मुझे ख्याल से वो जैन शतक वगैरह, जैन शतक में है या कहीं और है, पता नहीं। या फिर नाटक समय सार में वो आपको मिल जाए तो बता देना मुझे। मेरी पुस्तक नहीं है मेरे पास, असल में वो साकिब के पास है। चलिए ठीक है, मैं कर दूँ। ठीक। अब इसको संकोच नहीं, इसका अपन गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। ये एक नंबर जो उद्धृत गाथा दी है उत्तम च कह के, इसको पढ़ेंगे एक साथ। जो न विजाति वियारम तरुणी अणकड़क बाण विदोवी सो जीव सूर सूरो रण सूरो नो हमें सूरो वेद नारी नैन शर से पर नलेश विकार है शूर में भी शूर वह रण शूर तो नहीं शूर है। आगे गाथा अब इसका संकोच करते हैं, मतलब 10 धर्मों का सारांश बता रहे हैं, संकोच कर रहे हैं। गाथा नंबर 404। एसो दह प्यारो धम्मो दह लखणो हवेणीयमा अण्णो नवदि धम्मो हिंसा सुहमा विजथी एसो दह प्यारो धम्मो दह लखणो हवेणीयमा अण्णोणवदि धम्मो हिंसा सुहमा विजथी ऐसो यानी इस प्रकार यह दह प्यारो 10 प्रकार का धम्मो यानी धर्म दह लक्षणों 10 लक्षण हवे यानी है होता है नियमा यानी नियम से, यानी ये 10 प्रकार का धर्म ही नियम से 10 लक्षण रूप जो धर्म है वही है, मतलब यही 10 धर्म है, इसके अलावा और दूसरे कोई 10 धर्म नहीं। अन्नो न हवदि धम्मो, अन्नो अन्य, न यानी नहीं, हवदि यानी होता है, धम्मो यानी धर्म, हिंसा हिंसा यानी हिंसा, सुगमा यानी सूक्ष्म, वी यानी भी, जथ अथी जथ अथी, जथ यानी जहां, अथी यानी है, यहाँ जहां सूक्ष्म भी हिंसा का अथी यानी अस्तित्व है, जहां थोड़ी भी हिंसा है वहां वो अन्य वहां कहीं भी धर्म नहीं है, यानी ये 10 प्रकार का धर्म ही ये 10 लक्षण धर्म होता है निश्चित रूप से, और अन्य कहीं कोई भी कहे ये धर्म है, लेकिन वहां अगर सूक्ष्म भी हिंसा होती है तो वास्तव में धर्म नहीं है। अन्वयार्थ, यह 10 प्रकार का धर्म ही नियम से 10 लक्षण स्वरूप धर्म है, और अन्य जहां सूक्ष्म भी हिंसा होए सो धर्म नहीं है। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं, ये भावार्थ भी पढ़ लेते हैं एक बार। पहले गाथा और पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं एक बार। एसो दह प्यारो धम्मो दह लखणो हवेनियमा अण्णोणवदि धम्मो सुहमा विजथी। यह 10 तरह का धर्म 10 लक्षण स्वरूपी है कहा,
अन्यत्र किंचित जहाँ हिंसा वहाँ धर्म कदापि न। भावार्थ, जहाँ हिंसा हो और उसको कोई अन्यमती धर्म मानता हो तो उसको धर्म नहीं कहते। यह 10 लक्षण स्वरूप धर्म कहा है, सो ही धर्म नियम से है। देखो ये धर्म का चिन्ह समझ लेना, जहाँ हिंसा है वहां रंच मात्र भी धर्म नहीं हो सकता। अब कौन सी वाली हिंसा, कि कोई सी वाली भी हिंसा, चाहे भाव हिंसा, चाहे द्रव्य हिंसा, चाहे निश्चय हिंसा, चाहे व्यवहार हिंसा। तो जहाँ निश्चय हिंसा हो रही है, यानी भाव हिंसा में राग द्वेष हो रहे हैं, तो वहां निश्चय धर्म नहीं हो सकता। व्यवहार से लोक व्यवहार में भले ही कह दो। और जहाँ व्यवहार हिंसा ही हो रही है, जीवों की विराधना ही हो रही है, तो वो तो हाँ, हाँ दोनों ही होंगी, तो वो तो व्यवहार से भी धर्म नहीं। ऐसा ऐसा मैं बोलना चाह रही हूँ कि जहाँ स्थूल रूप से ही जीव वध आदि दिखाई दे रहे हैं, और फिर जो ये कहा ना अन्यमति, तो अन्य मतों में तो कोई से भी धर्म में चले जाओ, वहां कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से जीव वध में धर्म है। वहां किसी ना भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे कुछ ना कुछ वो चलता है। कहीं तो त्रसजीवों की हिंसा साक्षात ही बलि आदि होती है कि ये धर्म के नाम पे वो तो त्रसजीवों की हाँ यज्ञ करते हैं, उसमें महान हिंसा है। यज्ञ आदि में अनुष्ठान जो भी करते हैं, इसके अलावा और भी सामान्य रूप से जो भी है, तो मान लो धर्म के नाम पे हाँ बलि चढ़ा देना। हाँ बलि वली तो हो ही गई। अब ये प्रसाद प्रसाद वो जो चढ़ाते हैं ना, मतलब खाने पीने की जो चीजें हैं, फल ये फूल आदि चढ़ाना है, दीपक आदि जलाना है, ये सारे जो काम है वो सब भी हिंसा रूप ही है। उन सब में भी हिंसा हो ही रही है, आरंभ हो ही रहा है। और ये तो अन्य मतियों की बात हो गई। अपने भी हाँ मान लो जो जैन नामधारियों की भी फूल आदि चढ़ाते हैं, तो वो हिंसा है, उसमें धर्म नहीं हो सकता। अब इन सबको तो चलो जाने दो, जो भी ये है वो 20 पंथ में तो चलता है फल वगैरह भी चढ़ाने का, वो सब तो अन्य मतियों जैसा ही है, वो सब हिंसा रूप है। अब यहाँ हम तो प्रासुक चीजें शुद्ध चढ़ा, हम तो ऐसे चढ़ा रहे हैं इसमें। लेकिन विचार करें, मतलब आज ही कुछ प्रश्न आए थे मेरे पास व्हाट्सएप पे किसी के इस तरह के, कि चावल चढ़ाते हैं और चिटक चढ़ाते हैं, और फिर वो धो धो के चढ़ाते हैं, फिर वो सब गीले हो जाते हैं। आप देखो अभी थोड़े दिन पहले ही इतनी सारी ऊपर पूरी उलन की पड़ी थी चिटक, ऐसे काली उलन, उलन समझते ना, वो फंगस लग जाती है, फंगस। तो वो धो धो के गीली पड़ी रहती है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं सुखाए, वो ऐसे यूं पड़ी रहे, तो मतलब वो और जीवोत्पत्ति का कारण बनता है। और फिर जो चावल चढ़ाए जा रहे हैं, वो इतनी बारीक चीज होती है, कितनी सावधानी से चढ़ाओ कि बिल्कुल थाली में ही गिरे, नहीं होता है, कुछ ना कुछ गिरता ही है नीचे। और कुछ लोग तो इतनी मतलब उससे चढ़ाते हैं कि चढ़ाते कम है, गिराते ज्यादा है, इस तरह से होता है। जो भी चीजें है ना, आप समझ लो कि वो उसमें हिंसा ज्यादा होती है, नीचे चींटियां मीटियां आती हैं वो सब। और वो चिटक तो देख के बहुत बुरा, चावलों तक में भी मैंने देखा यहाँ तो। हाँ बहुत, जो गीले पड़े रहते हैं ना बारिश के दिनों में, सूखते ही नहीं, सूख ही नहीं सकते, 10 लक्षण वगैरह में वो इतनी उसमें उलन आती है। तो मतलब ये भी हम कर रहे हैं धर्म के नाम पर, लेकिन विचार करें कि ये धर्म हो रहा है कि क्या हिंसा हो रही है, पाप हो रहा है धर्म के नाम पर भी। और आग्रह क्यों हमें सामग्री चढ़ाने का इतना, बिना सामग्री के क्या नहीं हो सकती है। और अगर फिर सामग्री चढ़ाने का आग्रह है, तो उसी समय क्यों धोना, फिर अपने घर पे धो के सुखा के, जैसे अपने घर में गेहूं वेहूं धो धुआ के तैयार करके रखते हैं, ऐसे उसको धो के सुखा के तैयार करके रखें, बिल्कुल जब मौसम सही हो तब। सामग्री चढ़ा दी ना, फिर सामग्री को वही को डाल हाँ हाथी डाल दो। हाथों हाथी डाल दो, हाँ, या फिर हाँ वो तो फिर वो माली का वो सब वही रहता है ना चक्कर। नहीं तो ले जाओ
गाड़ी लगाए तो ले जा सकते, घर से लाए में तो ले जा सकते। नहीं, यहाँ से भी जैसे हम पैसे दे देते हैं तो ये तो अपने हो गए ना फिर। अरे वो सब वही है। और मान लो जो भी किया, लेकिन वो चढ़ाने में वहां नीचे गिरे जो चावल वगैरह, उससे चींटियां वगैरह आई, तो वहां तो हाँ उसमें तो होगा ही होगा ना ऐसा। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं। एक मेरे को लौंग लगती है कि जिसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। लौंग से तो उल्टा जीव उत्पन्न नहीं होते हैं। वो एक थोड़ी शुद्ध लगती है, अगर चढ़ाने का ही ज्यादा विकल्प है। बादाम में भी अगर गीले पड़े रहे तो क्यों नहीं होते? बादाम तो भी नहीं नहीं, छिलका सूख जाता है, लेकिन बादाम में अंदर ही पैदा हो जाता है, अंदर ही गर्मी में हो जाता है। ठीक है, वैसे कंपैरेटिवली बादाम सूखने के हिसाब से सूख जाता है, लेकिन बादाम में अंदर ही जीव खुद ही पैदा हो जाते हैं ना, बादाम तो बिक जाते हैं अंदर। और वो पता और नहीं चलेगा आपको, वो छिलके सहित वाले आप चढ़ाओगे तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि बिदा हुआ है, मतलब अंदर से सही है कि खराब है, मालूम ही नहीं पड़ा। अरे बजा के देखने से भी बच जाएगा, लेकिन अंदर इसमें वो जीव हो रखे हैं ये तो ना पता लगेगा। अंदर से बिक जाते हैं ना, अंदर के अंदर, वो नहीं पता लगेगा। तो मतलब आग्रह नहीं होना चाहिए हमें। ये तो क्या है, बहुत आलम्बन आलम्बन भी। और जैसे अन्य मतों में ये सब चलता था, तो कोई कि वो उनकी उधर नहीं जाए और किसी को ये अनुष्ठान का मतलब वो रहे, किसी को इस तरह का रहता ना। तो ये आए हुए हैं, ये सब एडॉप्टेड चीजें हैं, ये अपने में मूल में ये नहीं है। और कोई कहे कि सब देवता लोग करते थे और उसमें है कि देवता लोग चढ़ाते हैं, ये है वो है, तो उनके पास एकदम कल्प वृक्षों की सामग्री होती है। वहां किसी भी तरह से हिंसा का वो काम नहीं है, वो सब पृथ्वी का एक चीजें होती है। और हमारे पास है कहाँ ये चीजें? और इतना हम चांदी की बनाएंगे भी तो दो चार दाने बिखेर देंगे, और हमको पूरा फुल फ्लैश चांदी के थोड़ी ना चढ़ाते हैं। मान लो कोई करे भी तो कोई चांदी की लौंग वोंग बनवा लेते हैं कुछ लोग, तो ऐसा थोड़ी ना कि फुल फ्लैश वही चढ़ा रहे हैं। तो चढ़ाओ, फुल फ्लैश चढ़ाओ आप चांदी के बना बना के, कोई दिक्कत नहीं, इतना चढ़ाने का भाव है तो उसमें मतलब हिंसा ज्यादा हो रही है। और अब मंदिरों में स्थिति क्या है? मंदिरों की सामग्री मतलब यद्यपि मतलब मैं इसलिए कि थोड़ा बता दें कि पानी कौन छान रहा है, कैसे छान रहा है, अंदर के अंदर नल लग गए हैं वहां सब। जहाँ पूजन पक्षाल वाला रूम है, वहां अंदर के अंदर नल लगे हैं, पतली सी थैली बांध दी है, और वहां कोई थैली वैली का कोई पानी छानता है ऐसे ही। और दीवानी होती है नहीं होती है उसको प्रायश्चित करते नहीं है, छान के रख दिया, कब का छना है कब का नहीं छना है, और वो पुजारी आके कर जा रहा है। सामग्री यहीं की यहीं कट्टा आता है, कौन छानता बीनता है? वही यूं क्यों चावल धुल जाते हैं। घर से कौन लाए, इतनी मेहनत कौन करे? अब वो इली हो गई है, उसमें जीव हो गए हैं नहीं हो गए हैं, क्या मालूम पड़ रहा है। इसलिए खाली हम सोच रहे हैं हम धर्म कर रहे हैं, सामग्री चढ़ा चढ़ा के जितनी ज्यादा भर भर के चढ़ाएंगे, कुछ नहीं है, उल्टा दोष ज्यादा हो रहा है। और ये कपोतलेशिया का परिणाम है, असावधानी से काम कर रहे हैं। इतना ही यदि भाव है चढ़ाने का और ये, तो फिर करें, घर में मेहनत करें, बिल्कुल तैयार करें प्रासूक तरीके से। किसी से मिलने को जा रहे हैं, किसी को मिलने के जा रहे हैं, तो मंदिर का खाली खाता है। बात बात सही है भेट, इनका कहना है भी किसी से मिलने जाते हैं तो खाली मंदिर खाली हाथ नहीं आना, खाली हाथ नहीं आना। तो आपके हाथ कौन से हैं? बड़े पंडित साहब का है जिज्ञासा भाव से आना और समाधान लेके जाना मंदिर से। ये अपने हाथ है क्या? ठीक है, बात तो भाव रहता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि फिर ज्यादा शुद्ध चढ़ाना तो लौंग चढ़ाओ, नहीं चांदी की बनाओ चावल वावल। यार मैं किसी का वो नहीं कर रही, जैसा जो करें, पर अगर चढ़ाते भी हैं तो बहुत सावधानी से कि नीचे ना गिरे, गिर जाए तो उसको समेटें। और फिर भी पर चिटक वगैरह तो जो गीली धो धो के चढ़ाते हैं बारिश के दिनों में, इसका तो मैं निषेध मतलब कहूंगी कि उसका तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, या तो घर में पहले ही धो के गोला को और अच्छे धूप आ रही हो तब सुखा लें, तो भी उसमें मिठास रहती है ना, चिकनाई और मिठास, तो वो चींटियां आती ही हैं। चिकनाई और मिठास उसमें रहती है चिटक में, तो आती है, चावल में भी आती है, बादाम में भी आ जाती है। नमी की जगह लेना नहीं। हाँ, तो ज्यादा चढ़ाने का आग्रह है तो फिर लौंग बिल्कुल प्योर, थोड़ा वो शुद्ध लगती है अगर चढ़ाने का आग्रह है, अदरवाइज कोई वो नहीं है उसमें। चढ़ाने में कोई ज्यादा चढ़ाएंगे तो धर्म होगा, नहीं चढ़ाएंगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है, भाव है। और आपको दान के भाव है तो वैसे गुल्लक में डाल दें उतना अपन,
उस हिसाब से वो भाव रहता है तो कर सकते हैं। तो मतलब ये सब चीजें है ना, सावधानी रखने वाली बात है। फिर किताबों में अलाव होता, सावधानी इतनी होती है, वो चावल वगैरह सब किताबों में छूट जाते हैं। लोग तो लगाते हैं, महार्घ की जगह चला के वो वहां चिटक डाल के रखते हैं, ताकि बुक मार्क बना देते हैं उसको, कि वो रोज रोज खोलना पड़ रहा है अपने को वही वाला पेज, तो वहां बुक मार्क की जैसे वो चिटक रख दी उसमें, वो चिकनी सारी दब दब के किताब खराब हो रही है। तो असावधानी से ये कपोतलेशया के, नीललेशया के इस तरह के परिणाम है ये। बहुत सावधानी से कार्य करने चाहिए। मतलब प्रकरण आया ना कि ये जो जहाँ थोड़ी बहुत भी हिंसा हो रही है वहां धर्म नहीं हो रहा है, ये तो बाहर में से हिंसा दिख ही रही है इस तरह से। बोलिए आशा जी। ऐसे बोलते हैं, इतना बड़ा बड़े विधान होते हैं, इतनी लमसम सामग्री छड़ते हैं, तो ऐसे कहते हैं कि यहीं पर हिंसा दिखती है क्या? और 24 घंटे आप लोग जो हिंसा कर रहे हो घर में, खाने में, सब कामों में, वो हिंसा पता नहीं चल रही और यहीं चल रही है। ऐसे ही दीपक के लिए बोलते हैं कि पूरे दिन अग्नि जलाते हो, पूरे ठीक, दिन करते हो, और ठीक दीपक में बात है। हिंसा दिख रही है, ठीक ऐसा बात है, तो कहते हम तो हैं। घर में भी सावधानी रखने को बोलते हैं। भाई लेकिन जनरल एक यही हो रहा है ना। लेकिन एक सूक्ति तो दुनिया में चलती है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम, धर्म के नाम पे या पाप। हाँ, तो हम समझते हैं कि वो तो पाप हो रहा है, घर गृहस्थी में जो कर रहे हैं तो हमको समझ में आता है कि गलत है, पाप हो रहा है। अब धर्म के नाम पे हम वो हिंसा इसको वाले तो काम कर रहे हैं, इसको तो तो प्रभावना का उसको नाम नहीं दे समझ। देते हैं। प्रभावना हो सकती है लेकिन कम, मतलब इसको तो वो सावधानी प्रभावना से हो कहते हैं, सकती है। किसी तो प्रभावना है, ऐसा बोलते हैं। ठीक बात है, वो प्रभावना है। अब वो मैं दूसरे लोगों में प्रभावना पड़ती है, ठीक है। अब जैसे महावीर जयंती का जुलूस निकला तो प्रभावना ही कहेंगे, लेकिन उसमें कितनी अप्रभावना होती है वो भी हाँ, अपन ने चर्चा वो तो की थी, है। प्रभावना हाँ, के वो तो नाम पर। तो हाँ। जो जो समझदार व्यक्ति होगा ना, वो इससे प्रभावना नहीं, आपका ये विधान और ये अनुष्ठान और ये देख के, और फिर जो जितनी फैल गई मंदिरों की हालत देखा करो, फिर 10 लक्षण में 11-12 बजे आप आओ, कितना वो चटाई पे और सब जगह सब बिखरा रहता है। तो कोई उस तो समय आए और कोई अन्यमति आए, समझदार पढ़ा लिखा इंसान, तो वो कहेगा ये प्रभावना है कि अप्रभावना है। तो रात ये में चटक चक कटती है, बड़ी बड़ी भगोनों में बड़ी बड़ी चटके कटती है, खूब खूब सारी कंस्ट्रक्शन में रात में हाँ, चटके बनती है। और रात में बनाते हैं सारे मंदिरों में हाँ, बैठ के, रात में रात में बनता है, बनाते हैं, पंडित को बताओ। टाइम ही नहीं मिलता। रात में, ये तो मैं पहले ही बोल चुकी, रात में कोई भी आरंभ का काम घर का नहीं करना चाहिए। अब मंदिर में चढ़ाने के लिए, और वो रात हाँ, में बनती आरंभ हो रहा है कि नहीं छिटक बनाने में, रात में बनती है। बैठ के बनाती हैं सब, इतनी इतनी छिटक हाँ, चढ़ानी है। तो मंदिर में बन रही मालिया है। अकेला कितनी बनाएगा, सारी औरतें बैठ नहीं, जाती हैं, बातें मंदिर में ही करती हैं, बन रही है। बनाती हैं। हाँ, मंदिर में ही मंदिर बन में रही है। बनती है, पता है, मुझे पता है, देखा हुआ है सब मैंने। हाँ, ये तो मंदिर में बनती है, ये स्थिति है। बना के खाओ, इसलिए अपने हाँ, हाँ, तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना, अगर अगर आपको करना है तो फिर करो ना, घर से भाई देखो, महसूस होती है। ये फिर पूरा काम। आप अपनी रोटी सब्जी तो घर में खुद बनाते हो, रोज आप बाहर से मंगाते हो क्या बनी बनाई थाली लगी लगी भी? वो अपनी तो रोटी सही। सब्जी तो खुद बनाते हो, और यहाँ मंदिर की लगी लगाई थाली लेनी है आपको? जब ये कह रहे मंदिर हैं में जब ये कह रहे हैं कि घर में तो सब काम करते हैं, और यहाँ पे आप मना कर रहे हो धर्म के नाम पर, तो फिर घर में तो काम करते हैं ना सारे, घर में तो खुद की थाली खुद लगाते हैं, और यहाँ की थाली लगी लगाई होनी चाहिए। हाँ, तो मंदिर में तो पूरी थालियां लगी ख्याल हुई आ होती जाते है। हैं दिमाग में, थाली लगी हुई नहीं मिले तो। हाँ, पूरी लगी हुई होती फिर है, लगी लगी तो फिर होती ये है। विचार हमको करना चाहिए। जब और खाली दूसरी, जिसको बोलना है, जिसको नहीं समझना है, वो तो कहेगा कि साहब ये तो करते हो और वो नहीं करते हो। लेकिन विवेक होना चाहिए, अपना विवेक होना चाहिए। जनरल दुनिया क्या जनरल करती है, लोग। दुनिया से मतलब नहीं, अपने को और अपना जनरल विवेक रखना चाहिए। जनरल कंडीशन सब जगह यही है, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता ना। अरे, जनरल कंडीशन यही है। इसमें अकेले दुकेले की बात ही नहीं है। मैं अपनी पूजा में किस सामग्री से करूं, मैं इसके लिए स्वतंत्र हूँ, कोई किसी को जबरदस्ती थोड़ी ना है। वो तो तो सही है, लेकिन अगर आप आप। अकेला देखो, एक आदमी ने मना किया कि हम चमड़े की वस्तु काम में नहीं लेंगे, फिर धीरे 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 अब पूरे मार्केट में हो गया कि नहीं, ये चमड़े की वस्तु है, बिना चमड़े की भाई ये जैन है नहीं लेंगे। एक आदमी ने कहा हम ये वाला फूड नहीं खाएंगे, जैन फूड बिना आलू प्याज का मिलता है कि नहीं मार्केट में, नाम हुआ है कि नहीं? तो अकेला चना भी भाड़ फोड़ सकता है। आप पहल तो करो, आप अपने आप से करो। कोई कोई आपको जबरदस्ती, बात ये हमको शर्म आएगी
ये शर्म वरम तो बैठे रखो रहो, फिर शर्म आएगी नरक निगोद में जाएंगे और उसका फल भुगतेंगे जब, कौन आएगा आपकी शर्म देखने, फल देखने। बोलिए वर्षा जी। हमारे यहाँ मंदिर जी में इस बारे में चर्चा हुई थी, और हमारे यहाँ वो जो गोला चढ़ता है ना मोक्ष फल का, वो बंद करके अभी बादाम कर दिए। सबका मत यही पड़ा कि हाँ जीव हिंसा क्यों हो अपने यहाँ। तो हमारे यहाँ तो ऐसे परिवर्तन हुआ थोड़ा। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, सब एक मत, सब समझदार हो तो एक मत से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बोलिए भाभी। भाभी हमारे यहाँ तो ये कहते हैं ये जो सामग्री चढ़ाते हैं ये दान का रूप है। क्या होता है? दान, दान के रूप में, मतलब दान। दान, मैं वही बोल रही हूँ ना कि कोई कहे, मैंने बोला ये बात कि दान, भाई इस बहाने दान होता है, तो दान के लिए आप अलग से गुल्लक में रुपए डाल सकते हैं ना। और कि सब माली को नहीं पहुंचा तो माली को भी दे दो आप अलग से रुपए, भी आपको माली को करना है तो। वो भी क्या करेगा, इन सबको बेचता बेचता है, जो भी करता है उससे निर्माल्य का और रोटेशन चलता है, वो भी चक्कर चलता है उसमें कि वही वही सामग्री वापस से आ जाती है मार्केट में, तो वो भी सब होता है। तो जैसी भावना हो, मतलब ऐसा कोई आग्रह नहीं होना चाहिए। जहाँ हिंसा नहीं हो वो काम करना चाहिए। बोलिए कुसुम। नहीं, आजकल है ना, ये निर्माल जो सामग्री होती है ना, उसके ना वो भी बनाने लगे हैं आजकल। खाद बनने लगी इनकी, चावलों की। आजकल निर्माल का बहुत कम प्रयोग होता है ये, तो निर्माल का वो आजकल खाद बनाने लग गए हैं, तो खाद बेचने लगे हैं इसकी। तो ज्यादा वो नहीं होता, जिसको विवेक रहता है, जिसको विवेक है, जिस मंदिर में विवेक रहे, उन हाँ लोगों के वही है ना, ऐसे। मंदिर कमेटी हम्म, कमेटी और वो सब हाँ हाँ विवेक से काम करें तो हाँ ठीक बात है, हाँ, कोई वो नहीं। ये जिनको रहता है खुद खुद अपनी सामग्री चढ़ाते हैं, खुद ले जाते हैं, खुद गायों को दे देते हैं, ऐसा करके जो भी है। लेकिन फिर भी सबसे इतना नहीं हो सकता है, सबसे घर से नहीं लाई जा रही है, तो ये तो कहाँ से होगा कि फिर उसको दें कि करें कि क्या करें, और इतनी नहीं होता है। तो यथा योग्य जिससे जितना बने उस हिसाब से करना चाहिए। बोली कांता आंटी। मैं तो घर से ही लेके जाती हूँ सब चीज। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, तो जहां हिंसा हो और उसको कोई धर्म मानता हो तो उसको धर्म नहीं कहते। वास्तव में धर्म क्या है, मतलब हमको लग रहा है ये चढ़ाने में धर्म है, कि नहीं चढ़ाएंगे तो धर्म नहीं होगा, कि इन चीजों में धर्म है ही नहीं। क्रिया में, बाहर की क्रिया में धर्म कहाँ है? धर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं? धर्मम कर्म निवर्हणम, जो कर्मों से मुक्त करे और संसार दुख है। सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे, जो जीवों को दुख से निकालकर सुख में स्थापित करे। अब इन इन चीजों से क्या है? मतलब अब जो ये तो बिल्कुल ऐसे ना बच्चों को लगाने जैसा है, ऐसा काम है। यदि हमको अब समझ में आने लगी है तो इतना आग्रह और ये चीज होनी नहीं चाहिए। जहां इस तरह से हिंसा हो रही है वो काम करने ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। इस प्रकार इस गाथा में कहा है कि जहाँ सूक्ष्म में भी हिंसा पाई जाए सो धर्म नहीं है। इसी अर्थ को अब आगे स्पष्ट करते हैं। अभी गाथा बड़ी है तो कल ले लेंगे इसको, या कर लूं? फिर रिवीजन तो नहीं करना है, इसी को ले लेते हैं। ठीक, पढ़ते हैं गाथा आगे। गाथा नंबर 405। हिंसारंभो न सुहो, देव निमित्तं गुरुण कज्जेषु, हिंसा पावन्ति मदो, दयापहाण दयापहाणो जदो धम्मो, हिंसारंभो न सुहो, देव निमित्तं गुरुण कज्जेषु।
हिंसा पावन्ति मदो दया पहाणो जदो धम्मो हिंसा पावन्ति मदो दया पहाणो जदो धम्मो। हिंसारंभो, हिंसारंभो यानी हिंसा का आरंभ, न यानी नहीं, शुभो यानी शुभ, हिंसा का आरंभ शुभ नहीं है। देव निमित्तम, देव के निमित्त से, और गुरुण कज्जेसु, और गुरुओं के कार्य के लिए, मतलब गुरुओं के भी निमित्त से, देव और गुरु के निमित्त से हिंसा का आरंभ वो शुभ नहीं है। हिंसा पावम तिमदो, हिंसा पाप है, हिंसा पावम तिमदो दया पहाड़ो जदो धम्मो, दया प्रधान जहाँ धर्म है, हिंसा पाप, हिंसा पाप है जिस मत में कि मदो, हिंसा तो पाप है ऐसा मत है, और दया प्रधान जहाँ पर धर्म है। अन्व्याट पढ़ते हैं। हिंसा पावम, नीचे लाइन का पहले किया है कि जिससे हिंसा हो वह पाप है, धर्म है तो दया प्रधान है, ऐसा कहा गया है। ये पावंती मतलब ऐसा मत है, ऐसा कहा गया है कि हिंसा तो पाप है और दया जहाँ प्रधान है वहां धर्म है, यानी धर्म है वो दया प्रधान है, जहाँ दया है हिंसा नहीं है वहीं धर्म है। इसलिए देव के निमित्त तथा गुरु के कार्य के निमित्त हिंसा आरंभ शुभ नहीं है। इसलिए देव, देखो यहाँ साफ साफ इस गाथा में कह दिया, देव के निमित्त और गुरु के कार्य के निमित्त भी हिंसा आरंभ शुभ नहीं है। भावार्थ, गाथा और पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं फिर भावार्थ पढ़ते हैं। हिंसारंभेण सुहो देव निमित्तं गुरुन् कर्जेषु, हिंसा पावन्ति मदो दया पहाणो जदो धम्मो। देव गुरु के निमित्त भी हिंसा कार्य न शुभ अरे, हिंसा कही है पापमय अरु, दयामय है धर्म रे। भावार्थ, अन्यमति हिंसा में धर्म मानते हैं, मीमांसक तो यज्ञ करते हैं, उसमें पशुओं को होमते हैं और उसका फल शुभ कहते हैं। देवी और भैरव यानी भैरव के उपासक, अभी मतलब इसमें तो ज्यादा अपने को डिटेल करने की जरूरत नहीं है, पर वो बकरे आदि को मारकर देवी और भैरव के चढ़ाते हैं, उसका फल शुभ मानते हैं। बौद्ध मती हिंसा सहित मांसादि आहार को शुभ कहते हैं, बौद्धों में भी मांसाहार वगैरह चलता है, उसको शुभ कहते हैं। श्वेतांबरों के कई सूत्रों में ऐसा कहा है कि देव गुरु धर्म के निमित्त चक्रवर्ती की सेना का नाश कर देना चाहिए, जो साधु ऐसा नहीं करता है वो अनंत संसारी होता है। देव गुरु के लिए चाहे कुछ भी कर दो। अभी अपने यहाँ प्रसंग बना था उस समय बीच में बहुत साल पहले, मतलब इस तरह की धमकियां आती थी, स्मारक को उड़ा देंगे इधर उधर से अपने लोगों से। तो जो पढ़ते थे उस समय विद्यार्थी, वो सब कि हम अपनी जान पे खेल जाएंगे ऐसे वैसे, तो दादा बोले सब अंदर बैठो, कुछ नहीं है, कि बाई चांस वैसे तो कोई होना नहीं है, लेकिन कोई एक मंदिर अगर तोड़ भी देगा तो हम और बना लेंगे, लेकिन तुम सब चले जाओगे, तुम चैतन्य जीते जागते और जिनमें हम ये धर्म हाँ ज्ञान दे रहे हैं, तो उनको कहाँ से लाएंगे। इसलिए मतलब देव के निमित्त गुरु के निमित्त भी ऐसी हिंसा नहीं करनी। यद्यपि धर्मायतनों पर कोई वो आता है तो हम खड़े होते हैं, उसकी सुरक्षा का भाव आता है, वो विरोधी हिंसा है, लेकिन मतलब ये भी एक पक्ष है कि हमको हिंसा करनी नहीं है, फिर कुछ नहीं हुआ,
कुछ नहीं हुआ फिर, क्योंकि पता है ना ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। तो देव गुरु के निमित्त चक्रवर्ती की सेना का भी नाश कर दे तो भी कोई बात नहीं, धर्म है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं, कहीं मध्य मास का आहार भी लिखा है, ये सब श्वेतांबरों में कहीं कहीं है ऐसा। इन सब का निषेध इस गाथा से जानना चाहिए। जो देव गुरु के कार्य के निमित्त हिंसा का आरंभ करता है सो शुभ नहीं है, धर्म तो दया प्रधान ही है। देखो अब ये क्योंकि ये प्रश्न आएगा इसलिए इन्होंने आगे कह ही दिया कि कोई कहे देव गुरु के निमित्त आप कह रहे हो हिंसा करनी नहीं, तो फिर हम अभी मकान बनवाए, मंदिर बनवा रहे हैं, बिल्डिंग बनवा रहे हैं, हिंसा होगी कि नहीं होगी, आरंभ होगा कि नहीं होगा। लेकिन देखो आगे क्या कह रहे हैं, पूजा प्रतिष्ठा चैत्यालय का निर्मापन संघ यात्रा तथा वस्तिका का निर्मापन ये गृहस्थों के कार्य हैं। तो गृहस्थ तो उतने आरंभ करता है, गृहस्थों के लिए निषेध नहीं है, इनको भी मुनि ने आप करता है न कराता है न अनुमोदना करता है, क्योंकि 10 धर्मों की चर्चा मुनि राजों की प्रधानता से। तो उनके लिए कह रहे हैं कि जो मुनि होगा वो ये कोई चैत्यालय का निर्माण की, कोई पहाड़ी का निर्माण की, कोई बड़ा प्रोजेक्ट चलते हैं बड़े बड़े, ये सब आरंभ के काम है। और मुनिराज इनके लिए नव कोटि से, नव के 27 कोटि से 108 प्रकार से त्यागी होते हैं। अब यहाँ सब कृत भी हो रहा है, कारित भी हो रहा है, अनुमोदना भी हो रही है, मन से भी हो रही है, वचन से भी हो रही है, काय से भी हो रही है, सब तरह से हो रही है। ये मुनिराज के करने के काम नहीं है, जो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कर रहे हैं। तो इनको मुनि न आप करता है, न कराता है, न अनुमोदना करता है, यह धर्म गृहस्थों का है। सो जैसे इनका सूत्र में विधान लिखा है वैसे करता है। यदि गृहस्थ मुनि से इनके संबंध में प्रश्न करे तो मुनि उत्तर देवे कि जैन सिद्धांत में गृहस्थ का धर्म पूजा प्रतिष्ठा आदि लिखा है, वैसे करो। कोई गृहस्थ पूछे हम ये मंदिर बनवा लें क्या, ये विधान करवा लें क्या, कि जैसा शास्त्रों में तो लिखा है गृहस्थ का विधान, तो आप उसके हिसाब से करो। ऐसा कहने में हिंसा का दोष तो गृहस्थ के ही है। इसमें जो श्रद्धा भक्ति धर्म की प्रधानता हुई उस संबंधी पुण्य हुआ, उसके साथ ही मुनि भी है। देखो हिंसा का तो अगर मुनिराज खुद इन्वॉल्व होकर उसमें नहीं कर रहे, गृहस्थ खुद आके पूछ रहा है, हम करवा रहे हैं, और यहाँ तो कोई मुनि वही कहे कि नहीं, तुम गृहस्थों को कहे कि तुम ये करवाओ, तो वो उसमें जो आरंभ हो रहा है उसका दोष मुनिराज को लगेगा। लेकिन गृहस्थ खुद कह रहे हैं कि हम ये काम करवा रहे हैं, तो फिर उसमें जो पुण्य लग रहा है उसमें तो पुण्य के भागीदार मुनिराज भी बनेंगे, लेकिन उसमें जो आरंभ हो रहा है उसके भागीदार मुनिराज नहीं बनेंगे। ऐसा कहने में हिंसा का दोष तो गृहस्थ के ही है। इसमें जो श्रद्धा भक्ति धर्म की प्रधानता हुई उस संबंधी पुण्य हुआ, उसके साथ ही मुनि भी है। हिंसा गृहस्थ की है, उसके साथ ही नहीं है। देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे वो उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं, तो आहार में जो दोष आरंभ हुआ उसका दोष किसको लगता है, गृहस्थ को ही लगेगा। मुनिराज यद्यपि आहार ले रहे हैं लेकिन उसका दोष उनको नहीं लगता है। ऐसे ही मुनिराज वो वस्तिका में आके ठहरेंगे, रहेंगे, वो वस्तिका भी अनुद्दिष्ट होती है, और मंदिर आदि जो भी होंगे तो उसमें उनको आरंभ वाला दोष पाप उनको नहीं लगेगा। गृहस्थ भी हिंसा करने का अभिप्राय रखे तो अशुभ ही है। देखो हिंसा का अभिप्राय रख के कार्य मंदिर बनाने का अभिप्राय मुख्य है। जैसे आपका जो ये प्रश्न था ना कि भी विधान वगैरह कराते हैं तो प्रभावना होती है, तो यहाँ अगर मतलब सर्वथा उसको जो अभी अपन ने चर्चा की ना, एकांत से नहीं ग्रहण करना। ऐसा भी है कि जहाँ लाभ ज्यादा होता हो और थोड़ा बहुत उसमें हिंसा दोष होता भी हो, तो अधिक लाभ को देखकर उस काम को कर लेते हैं। तो यदि ज्यादा जीव उसके माध्यम से धर्म में जुड़ रहे हैं, लोगों को वो है कि विधान करेंगे तो कुछ कुछ चढ़ाने का और ये सब लोगों को आग्रह है, तो उस माध्यम से यदि वो धर्म में जुड़ते हैं, तो इसीलिए मैंने ये कहा था वो प्रारंभिक भूमिका वालों के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, और वो धर्म में जुड़ते हैं। तो लेकिन जो करा रहा है आयोजन
उसको ज्ञान और विवेक होना चाहिए, तो उसको इंस्ट्रक्शंस भी देने चाहिए, समझाना भी चाहिए कि इस तरह से हम करें, और प्रासुक द्रव्य किस तरह से तैयार करें, वो सारी व्यवस्था, वो बात ख्याल रखनी चाहिए। अभी देखो विधान होता है, मार्च के महीने में अष्टानिका आती है, शिव चक्र विधान कर रहे हैं। अब मार्च के महीने में दिन कितने बजे उगता है? फरवरी मार्च में अष्टानिका फागुन में जो आती है काफी लेट होता है, अभी तो 5:30 पौने 6 पे दिन हो जाता है। अब विधान चालू करना है अपने को, तो कम से कम 6:30 7 बजे से तो चालू करना है, 7 बजे से तो करना ही है। तो सामग्री कब से धुलेगी? और 100 लोग बैठे हैं विधान में, सामग्री कब से धुलेगी? वो सब काम अंधेरे में होता है, आरंभ का काम। तो मतलब वो विवेक नहीं है ना हमको, इसलिए मतलब मुझे बहुत थोड़ा खेद भी होता है कि हमको विधान का आग्रह है, सामग्री का ही आग्रह है। अब इतने लोग हमारे बैठेंगे, खुद अपने 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 घर से धो धो के लाएंगे नहीं, और वो पुजारी बेचारा 100-200 थालियां अपना लगा, दोपहर करते वो कब इसलिए से काम चालू करेगा? और फिर भी उसको चिल्लाते रहते हैं ये थाली तैयार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, बेचारा दुखी रहता है, क्या करें। इसलिए हमारे यहाँ बाकी दोपहर में रखते हैं, इसलिए दोपहर में रखते हैं हमारे यहाँ 1 बजे से। हाँ, दोपहर में रखना चाहिए, लेकिन फिर वो दोबारा मंदिर कौन आए? फिर आएंगे ही नहीं लोग। सब आते हैं हमारे यहाँ, सब आते हैं। तो वो कहीं कहीं की बात अलग है, लेकिन जहाँ लोगों को जोड़ना है, जहाँ लोगों को जोड़ना है, वो नहीं होते हैं, नहीं आते हैं। तो इसलिए मतलब थोड़ा देखो, इन सब के लिए ऐसा है, मतलब अगर सामग्री का भी आग्रह है ना, तो जैसे हम गेहूं धो धुआ के तैयार करके रखते हैं ना, अभी अभी अप्रैल के महीने में, ऐसे फिर वो चावल को धो धुआ के सुखा के तैयार करके रख लो। हाँ, तो अब चूरी होती तो गीले कपड़े से पहुंचो, गीले कपड़े से पहुंच लो, चूरी हो जाती है, अब चूरी नहीं चढ़ानी है। और फिर थोड़ा थोड़ा सा दिल बड़ा रखो, लौंग महंगी आती है तो लौंग ही लौंग चढ़ाओ, चावल सस्ते आते हैं तो थोड़ा दिल बड़ा रखो। अरे अक्षत में चावल आता है, पुष्प में भी चावल ही आता है, और अगर जल नहीं होता है तो जल में भी चावल ही आता है, तो लौंग कर दो, तो लौंग कर दो ना सब में। आप तो उस 10 असली जल और असली अक्षत और असली पुष्प चढ़ा रहे हो, वो तो उसमें स्थापना ही तो करी है। हाँ, वो चढ़ा दो, उसमें क्या है। अरे अब तो 10 लक्षण के 10 दिन में बड़े बड़े विधान होते हैं, रोज विधान होता है, डेली डेली होता है। उत्तम हिंसा वाला दिन हो, चाहे क्षमा वाला दिन हो, चाहे मारदा वाला दिन ये हो, रोज मैं इसलिए ये चर्चा कर रही हूँ क्योंकि आप लोग सब हो, और थोड़ा कहीं कहीं पहुंचा दें, ये बात कहीं कहीं पहुंच जाए, थोड़ा तो बहुत आप पहले तो विधान समझ अपने आ अपने जाए। अपने आप ही कर, लोग अपने करते थे, अब तो सब वही आप करते हैं। आशा आंटी, आप कहो उच्चतालय में भी मैं तो ऐसा करूंगी, मैं नहीं करूंगी, तो आएगा, लोगों को क्लिक होगा। मैं बोल रही हूँ ना, मैं पहले जब चावल चढ़ाती थी, तो मैं वो पीले वाले नहीं चढ़ाती थी, सफेद ही चढ़ाती थी, समय अपना हो गया है, तो सफेद ही सफेद चढ़ाती थी, पीले नहीं चढ़ाती थी। तो लोग देखते थे, तो कुछ 1 आध 2 दिन देखते रहे, फिर किसी को आता ही है ना मन में, तो पूछते हैं क्यों नहीं चढ़ाते आप ये पीले पीले वाले, क्यों नहीं चढ़ाते, या केवल लौंग ही चढ़ाती थी, तो क्या आप ये क्यों नहीं चढ़ाते हैं? तो बता दिया, हमने कारण बता दिया कि वो आप इस फूलों वूलों से रंगते हो, और ये जो केसर होती है वो भी अशुद्ध, मतलब वो फूलों की पराग है, तो हम यूज नहीं लेते हैं, तो हम नहीं चढ़ाते, इसलिए हम सफेद ही चावल चढ़ा देते हैं। तो अब माइंड में आता है ना किसी को कि नहीं इसमें कुछ है, नहीं तो लोगों को माइंड में ही नहीं आता है। आप करो ना चालू, आप किसी को मत कहो कि आप मत करो कि क्या, लेकिन आप अपना करो, तो लोग देखेंगे, तो कुछ पूछेंगे, तो कुछ सीख जाएंगे, तो धीरे धीरे प्रचार होगा। वही तो मैं बोल रही हूँ कि एक आदमी ने चमड़ा बंद किया, एक आदमी ने बाजार में वो कहा कि हम ये वाला फूड नहीं खाएंगे, तो हुआ ना प्रचार, तो धीरे धीरे समाज में कुछ चेंज हो जाए। चलो ये पढ़ लेते हैं फटाफट। पूजा प्रतिष्ठा यत्न पूर्वक करता है, कार्य में हिंसा होती है, उससे गृहस्थ कैसे बचे? देखो, अब थोड़ा बहुत हिंसा तो होगी, जो भी आयोजन करेंगे, और भी हम जो भी काम करेंगे, यात्रा वंदना आदि भी करेंगे, तो थोड़ी बहुत हिंसा तो होगी, लेकिन वहां पर भाव की प्रधानता है कि हमारे भाव हिंसा के नहीं है, हमारे भाव तीर्थ वंदना के या पूजन के विधान के, उसके भाव हैं। लेकिन तो सामग्री चढ़ाने का सर्वथा निषेध नहीं कर रहे, लेकिन विवेक पूर्वक कार्य करें, उतना कह रही हूँ।
सिद्धांत में ऐसा भी कहा है कि जिस कार्य के करने में पाप अल्प हो और पुण्य अधिक हो, तो ऐसा कार्य गृहस्थ को करना योग्य है। गृहस्थ जिसमें लाभ समझता है, सो कार्य करता है। थोड़ा द्रव्य देने पर अधिक द्रव्य आवे, सो कार्य करता है। बनिया है ना, तो थोड़ा थोड़ा अपना पैसा लगा के फिर रिटर्न में ज्यादा आ रहा है, तो थोड़ा दोष होकर फिर रिटर्न में पुण्य ज्यादा हो रहा है, तो वो काम करता है, इसलिए सर्वथा निषेध नहीं है। तो थोड़ा बहुत यहाँ होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि वो हिंसा तो ज्यादा हो जाए और लाभ कम होए और उपयोग लगे नहीं, समझ आ नहीं रहा, खाली द्रव्य चढ़ाने में इसमें ही लगे हुए हैं, ऐसा नहीं हो जाए। किंतु मुनियों के ऐसा कार्य नहीं होता, उनके तो सर्वथा यत्न ही है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ सूक्ष्म में भी हिंसा है, वहाँ यानी निर्णय तो ये रखना, उसको धर्म नहीं मानना। हम कर रहे हैं, हमारे भाव है, हमारी कमजोरी है, वो ठीक है कर रहे हैं, लेकिन ये धर्म है ऐसा नहीं मानना, उसको धर्म नहीं मानना। मैम हाँ, मैम जो 404 नंबर की गाथा है ना, तो उसमें जो गाथा में तो न नहीं दिया हुआ है और जो अन्वयार्थ में न दिया हुआ है, तो ये अगर याद करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? जैसे अन्य और अन्नों का तो हो सकता है कि भाई वो कुछ होता होगा नियम। अण्णोन हवधि इसमें तो हाँ, अन्य हवधि धम्मो दिया हुआ है ना यहाँ, तो ये न नहीं, नहीं दिया हुआ तेरी है। इसमें अन्य अन्य छपा है कि नई वाली में? अन्य अण्णोन अन्य और हवधि धम्मो ही तो है। अन्य और अन्नों का तो मतलब नहीं है, लेकिन न अलग से नहीं दिया हुआ है। दिया है ना, अण्णो न हवधि धम्मो। आप पीडीएफ से पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, पीडीएफ में तो नहीं है। हाँ, पीडीएफ में गलत है, पीडीएफ में गलत है। आपका भी जो स्क्रीन में था ना, हाँ, उसमें वो भी न पीडीएफ नहीं तो था। सारी एक सी ना, पीडीएफ तो सारी एक सी, मुझे लगा सबके पास ग्रंथी है इसलिए मैंने बोला नहीं, वो आपका ध्यान नहीं रहा, मेरे को पकड़ में आ गया था कि उसमें नहीं है, लेकिन मेरे को लगा सब ग्रंथ से ही पढ़ रहे। पीडीएफ में हाँ, गलत छपा है, इसमें तो सही छपा है ग्रंथ में तो। अण्णो न हवधि धम्मो, उसको कोई मीनिंग मतलब, फिर हो नहीं पा हाँ रहा, गलत हो रहा है मीनिंग। हाँ, आप लिख लो उस गाथा को अलग से। हाँ, अभी याद करूंगी तब, फिर अभी मुझे ऐसे स्ट्राइक हुआ, मुझे ये आप गलत हो रहा आप है। इतने दिनों से मतलब आप जयपुर हो तो आप किसी को भेज के, ड्राइवर को भेज के मंगा लो ना ग्रंथ, पीडीएफ से क्यों पढ़ते हो? अभी मैं आजकल इतना पढ़ क्षेत्र, नहीं रही हूँ, इतना ये वाला पढ़ नहीं रही हूँ मैं इतना। ठीक है, और भी अगर आपको चाहिए तो ग्रंथ मंगा लो आप। और तो है मेरे पास, थे मेरे पास यहाँ पे मेरी। ठीक, जिनवाणी से। स्वतंत्रता की भावना अब हो सबल में, बीते जाओ हर घड़ी, करते विराजन पुण्य से आया मेरा प्रपंचों में, लक्ष्य अब क्यों करूं देवी, निर्क्रांतता की भावना अब हो सफल में, बीते जाओ राह में हर घड़ी।
जय श्री